हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट जनवरी 2024 के लिए यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही थी प्रश्नोत्तर की, उसमें आज हम गद्यांश और शिक्षण के मतलब पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम इसके पहले मैंने 2 वीडियोस डाले हैं जिसमें आपके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2011 से लेकर अब तक के क्वेश्चंस थे ना, उसमें से कुछ कुछ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो ही छाट कर मैंने इसमें डाला है। तो वही सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये थर्ड प्रैक्टिस सेट होगा, तो इसको पूरा देखिएगा। उसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के इन क्वेश्चंस के। वो हर तरह के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है आज का, और इसमें हमने गद्यांश भी लिया है और शिक्षण भी लिया है, मतलब पेडागोजी भी ली है। तो हमारे वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट, निम्नलिखितानुच्छेदान आधारितानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम चिनुत। ऐसा कह रहा है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद दिया गया है उसके आधार पर प्रश्न है, उसमें से समुचित उत्तर चुनकर लिखना है। अस्ति कर्मपुर नामनी, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ठीक है, अस्ति कर्मपुर नामनी नगरे प्रच्छन्न भाग्य नामधेय कश्चित कुमारः। कर्मपुर नामक नगर में एक प्रच्छन्न भाग्य नाम का एक कुमार रहता था। ठीक है, बाल्ये वयसि विद्या परांगमुखः स केनचित् दुष्टबुद्धि नामना चौरेण सह चौर्यकर्मणि निरतः संजातः। क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, प्रच्छन्न भाग नामक एक युवक था जिसे बचपन में विद्या में रुचि नहीं थी। विद्या परांग मुखा मतलब विद्या से उन्मुख था वो, उसमें को विद्या में रुचि नहीं थी, और वह दुष्ट बुद्धि नामक एक चोर के साथ चोरी करने के कार्य में संलग्न हुआ। मतलब चोर चोरी करता था, उसी के साथ वो भी चला गया। एकदा स दुष्ट बुद्धि न शार्धम कस्यचिद् श्रेष्ठिनः गेहे धनहरणार्थम ग्रामांतरम प्रस्थितम। एक दिन जो है क्या हुआ कि एक बार वह उस दुष्ट बुद्धि के साथ किसी व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए दूसरे गांव में गया। ठीक है, धन हरणार्थम धन को हरण करने के लिए ग्रामांतरम दूसरे गांव में गया। अथ व्रजन तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडितः कांचित बालकान प्रेक्ष अवदताम। क्या हुआ, अथ व्रजन्तो तौ गर्त संकुले मार्गे क्रीडतः कांचित बालकान प्रेक्ष अवदत। तो व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए दूसरे गांव में गया, तो मार्ग में दोनों ने खेलते हुए बालकों को देखकर कहा, अथ व्रजन्तो तौ गर्त संकुलेन मार्गे क्रीडतः कांचिद बालकान प्रेक्ष अवदत। रास्ते में उसने क्या किया, उन दोनों ने खेलते हुए बालकों को देखकर कहा, भो बालका, अरे अरे बालक, अथ कथमत्र नतोन्नते विषमे मार्गे क्रीडथ। उसने कहा कि अरे अरे बालकों, ऐसे असमतल मार्ग पर कैसे खेल रहे हो। यदि कश्चित गर्ते पतेत तर्हि स विकलांगो भूत्वा चिरम क्लेशम अनुभवेत। उसने कहा कि अगर इस गुहा में गिर गए तो विकलांग हो जाओगे और दीर्घ काल तक, मतलब चिरम क्लेशम अनुभवेत, चिरकाल तक आपको क्या होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा, कष्ट का सामना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसने कहा कि इससे आपको बहुत दिन तक क्लेश होगा, दुख होगा, कष्ट होगा। आगे देखते हैं। तच्छ्रुत्वा तेषु कश्चिद् उद्दंड बालकः उवाच। ये सुनकर उसमें एक उद्दंड बालक था। ठीक है, यह सुनकर एक उद्दंड बालक ने कहा, अयि भो, अरे महोदय,
यद्देव तर्हि कथं भवन्तो सुपथं परित्यज्य अनेन कुपथेन गंतुम प्रवृत्तौ। उसने कहा कि अरे महोदय, अगर ऐसा है तो आप दोनों अच्छा मार्ग छोड़कर इस कुपथ पर कैसे चल पड़े। अपि इदम श्रेयस्करम, क्या यह श्रेयस्कर है, क्या यह उचित है। अनेन वचसा प्रतिहंतांत हंतांतः कर्णः प्रच्छन्न भाग्यः अचिंत्यत। अनेन वचसा, उसके इस बात को सुनकर, यह सुनकर दुखी मन से प्रच्छन्न भाग सोचता है कि, चिंतित सोचता है कि किम इदम वचनम विशेषण माम एव लक्षीकरोति। यह सुनकर दुखी मन से प्रच्छन्न भाग सोचता है कि अनुचित मार्ग अपनाकर मैं कितने कष्ट झेल रहा हूँ। कुमार्गम आश्रितस्य मम कीदृशम क्लेश परंपरा। परंपरा मतलब इस कुमार्ग पर आश्रय लेने से मैं कितना क्लेश भुगत रहा हूँ, कितना कष्ट झेल रहा हूँ। गुरुपदेशेन इव अनेन बाल वचसा मम चक्षुषी समुन्मीलिते। उसने कहा कि गुरुपदेश के समान इस बालक के वचन ने मेरी आंखें खोल दी। उसके बाद क्या हुआ। अद्य प्रभृति पाप पथम त्यजामि इति विचिन्त्य मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत् सखे, यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि तर्हि साधु जन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान। उसने कहा कि अनुचित मार्ग अपनाकर कितने कष्ट झेल रहा हूँ। गुरुपदेश के समान इस बालक के वचन ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यह पाप के मार्ग का त्याग करूंगा। ठीक है। अद्य अब प्रभृति, अद्य प्रभृति पाप पथम त्यजामि, इस पाप के मार्ग को जो है मैं त्यजता हूँ। इति विचिन्त्य मित्रम दुष्ट बुद्धिम अवदत्, ऐसा उस पाप के मार्ग का त्याग करता हूँ यह सोचकर उसने दुष्ट बुद्धि से कहा। सखे मित्र, यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि, यदि तुम मुझे सत्य में मित्र मानते हो तो तरही तो साधु जन गर्हितम इमं पंथानम त्यजतु भवान, सज्जनों द्वारा निंदित यह मार्ग का तुम त्याग करो। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल्यकाले, क्या कहता है कि बाल्यकाले विद्या परांगमुखः कः अभवत्। ऐसा कहते हैं कि बचपन में विद्या परांगमुख कौन था। बाल्यकाल में विद्या परांगमुख कौन था। श्रेष्ठी था, प्रच्छन्न भाग था, या फिर दुष्ट बुद्धि था, या फिर उद्दंड बुद्धि था। ठीक है। तो बचपन में विद्या परांगमुख, विद्या से उन्मुख, विद्या से रहित कौन था। यहाँ पर जब हम देखेंगे पैराग्राफ में तो सबसे पहली लाइन में क्या दिखेगा, प्रच्छन्न भाग्य। प्रच्छन्न भाग्य नामक एक कुमार था जो विद्या से उन्मुख था। यहाँ पर देखिए प्रच्छन्न भाग्य। ठीक। तो मैंने आपको कई बार इसकी ट्रिक बताई है कि आप क्या करोगे, आप जो है ढूंढने का प्रयास करोगे, क्वेश्चन को एक दो बार तीन बार रिपीट करोगे, फिर वो ही आप अपने पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करोगे। इतना हार्ड नहीं आता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन में, कौन सा, सेकंड बी ऑप्शन, प्रच्छन्न भाग्य। मार्गे केचन बालाः दृष्टा, इसमें ऐसा कह रहे हैं कि मार्ग में कुछ बालक देखे गए। केचन कुछ बालक देखे गए। कौन थे वो। उद्दंड बालकेन,
दुष्टबुद्धि नामना चौरेण प्रच्छन्न भागेन दुष्टबुद्धिना च। तो कौन था मार्ग में प्रच्छन्न भागेन दुष्ट बुद्धिना च। ठीक है, किसने देखा बालकों को, कुछ बालकों को? तो प्रच्छन्न भाग ने और दुष्ट बुद्धिना ने। ठीक, तो इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा आपका। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप, बाला कुत्र क्रीडन्ति स्म। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बालक कहाँ खेल रहे थे, कुत्र मतलब कहाँ, क्रीडन्ति स्म खेलते थे, नतोन्नते मार्गे सुपथे विद्यालय प्रांगणे क्रीडांगणे। तो आइए हम देखते हैं इसमें बालक कहाँ खेलते थे। व्रजन्त गर्त संकुलन मार्गे क्रीडतः कश्चिद। यहाँ पर देखिए कथमात्र नतोन्नते विषमे मार्गे। ठीक है, असमतल जगह पर नतोन्नते विषमे मार्गे। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर में, नतोन्नते मार्गे। ठीक है, सुपथ मतलब अच्छे मार्ग पर, विद्यालय प्रांगण, प्रांगण मतलब विद्यालय के मैदान में, पाठशाला के प्रांगण में, क्रीडांगण मतलब खेल के मैदान में। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। कह पाप पथम त्यक्तुम इच्छति। कहते हैं कि कौन पाप का मार्ग त्यागने के लिए इच्छित था, मतलब कौन चाहता था कि पाप का मार्ग त्याग दिया जाए। बालकः प्रच्छन्न भाग ध्येयः या फिर श्रेष्ठी या फिर दुष्ट बुद्धि। श्रेष्ठी का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठी का अर्थ होता है व्यापारी। दुष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, प्रच्छन्न भाग उसमें था, और बालक का जानते ही हैं बालक। तो कौन था, कह पाप पथम त्यक्तुम इच्छति, कौन पाप के पथ को जो है त्यागना चाहता था, वो प्रच्छन्न भाग था। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उद्दंडः बालकः, फिर खाली जगह, लक्ष्यीकृत्य वदति, फिर खाली जगह, अपि भो खाली जगह, फिर भवन्तौ खाली जगह, प्रवृत्तौ। कहते हैं कि उद्दंड बालक, फिर खाली जगह, लक्ष्य करते हुए कहता है, लक्ष्य कृत्य वदति मतलब लक्ष्य करते हुए कहता है, फिर खाली जगह, अपि भो हे महोदय, फिर खाली जगह, भवन्तौ हे महोदय आप दोनों, फिर खाली जगह, प्रवृत्त हुए। तो इसमें क्या क्या आएगा आपका, तो इसमें क्या, दुष्ट बुद्धिम, मित्राणि, प्रच्छन्न भाग्यम दुष्ट बुद्धिम च। उद्दंड बालक जो थे, उद्दंड बालक ने प्रच्छन्न भाग और दुष्ट बुद्धि को लक्ष्य करते हुए कहता है कि हे महोदय आप दोनों प्रवृत्त हुए। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा कि प्रच्छन्न भाग्यम दुष्ट बुद्धिम च। ठीक, डी ऑप्शन राइट। सिक्स क्वेश्चन देखिए, नतोन्नते विस्मय मार्गे क्रीडथ इति वाक्ये विशेष पद अस्ति। कह रहा है कि नतोन्नते जो असमतल विस्मय मार्ग था, जो असमतल मार्ग में क्रीड़ा कर रहे थे, मार्गे क्रीडथ इति वाक्य विशेष पद अस्ति। इसमें विशेष पद कौन सा है, मार्गे, नतोन्नते या फिर उन्नते या फिर विस्मय मार्गे। तो इसमें देखिए पहले तो देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण और विशेष्य। विशेष की परिभाषा देख लीजिए,
विशेषण विशेष परिभाषा, जिस शब्द में किसी संज्ञा की विशेषता प्रदर्शित होती है उसको क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। संज्ञात्व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता प्रकट होती है वह क्या होता है? विशेष्य होता है। समझ में आया? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और संज्ञात्व सर्वनाम हो जिस शब्द से किसी संज्ञा की या फिर सर्वनाम की विशेषता प्रदर्शित हो उसको विशेषण कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है? मार्गे, यह वाक्य में विशेष्य पद है। ठीक, मार्गे ये आपका इसमें विशेष्य पद है। समझ में आया? नतोन्नत, नतोन्नते इसमें क्या है? विशेषण पद है और मार्ग ये विशेष्य पद है। तो आपका ए नंबर राइट। इसके बाद देखिए 7 क्वेश्चन। अत्र अनुभवेत क्रियापदस्य कर्तृपदम अस्ति। कह रहे हैं कि अस्ति, अत्र यहाँ पर अनुभवेत क्रियापदस्य के लिए कौन सा कर्तृपद है? अनुभवेत क्रियापद के लिए कौन सा कर्तृपद है? तो इसमें हो जाएगा सह। सह ये आपका कर्तृपद है इस अनुच्छेद में, तो बी ऑप्शन राइट। 8 क्वेश्चन आप देखोगे जब, तो इसमें क्या कह रहा है कि मम चक्षुषी समुन्मीलिते वाक्यांशे मम सर्वनाम पदम प्रयुक्तम अस्ति। मेरी आंखें खोल दी। मम चक्षुषी, चक्षु मतलब वो क्या होता है? नेत्र होता है, आंख होता है। समुन्मीलिते खोल दी, वाक्यांशे इस वाक्य में मम सर्वनाम पदम प्रयुक्तम अस्ति। ये जो मम सर्वनाम पद प्रयुक्त हुआ है ये किसके लिए हुआ है? उद्दंड बालक के लिए हुआ है, ये दुष्ट होगा। ठीक है, दुष्ट बुद्धि के लिए हुआ है। मित्र द्वयाय मतलब दो मित्र के लिए हुआ है, ये दुष्ट बुद्धि होगा। दो मित्र के लिए या फिर प्रच्छन्न भाग्य के लिए। तो देखिए, मम चक्षुषी समुन्मीलिते मेरी आंखें खोल दी, इस वाक्य में मम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये आपका प्रच्छन्न भाग। इसमें देखते हैं एक बार गद्यांश में, देखिए मम चक्षुषी समुन्मीलिते किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऊपर जाके देखेंगे, ये देखिए बाल वचसा मम चक्षुषी समुन्मीलिते। ठीक, अद्य प्रभृति पाप पथम त्यजामि इति विचिन्त्य मित्रम दुष्ट बुद्धिम। अवदत मतलब कौन कहता है? देखिए, अनेन वचसा प्रतिहंता कर्ण प्रच्छन्न भागा मतलब प्रच्छन्न भाग ने अचिंत्यत सोचा कि किम इदम वचनम विशेषण माम एव लक्षी करोति। अहो, उसके वचन से, ठीक है, तो कुमारगम आश्रितम आश्रित मम कीदृशी क्लेश परंपरा। ठीक है, गुरुपदेशेन इव ऐसा कहते हैं कि यह सुनकर दुखी मन से प्रच्छन्न भाग सोचता है कि क्या यह वचन मुझे लक्ष्य कर रहे हैं, क्या यह वचन मुझे लक्ष्य कर रहे थे? अनुचित मार्ग अपनाकर मैं कितने कष्ट झेल रहा हूँ। ठीक है, अनेन वचसा प्रतिहंता करण करति, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह सुनकर दुखी मन से प्रच्छन्न भाग्या चिंतित प्रच्छन्न भाग ने प्रच्छन्न भाग सोचता है कि किम इदम वचनम विशेषण माम एव लक्ष्य करोति, क्या यह वचन मुझे लक्ष्य कर रहे थे? अहो कुमारगम आश्रितस्य मम कीदृशम क्लेश परंपरा मतलब इस अनुचित मार्ग से को अपनाकर मैं कितने कष्ट झेल रहा हूँ। तो ये कौन कहता है? ये आपका वो जो है प्रच्छन्न भाग कहता है। ठीक, तो इसमें
क्वेश्चन में देखेंगे जब आप तो अनुभवेत नहीं, मम चक्षुषी समुन्मीलते वाक्यांशे मम सर्वनाम पदम प्रयुक्तम अस्ति। मेरी आंखें खोल दी, इस वाक्य के लिए इसमें आपका मम सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है ये कह रहे हैं। तो ये आपका मम सर्वनाम पद जो है वो प्रच्छन्न भाग के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 क्वेश्चन जब आप देखोगे, निंदन्ति इत्यर्थे अनुच्छेदे किम पदम प्रयुक्तम। निंदन्ति निंदितम इत्यर्थे इस अर्थ के लिए अनुच्छेद में किम पदम प्रयुक्तम कौन सा पद प्रयुक्त हुआ। गर्हितम, गर्त संकुलम, पाप पथम, क्लेश परंपरा। तो आपका ये जो निंदितम इसके लिए जो पद प्रयुक्त हुआ है वो आपका होगा गर्हितम। ठीक है, वो आपका गर्हितम होगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपने पढ़ा था ना, तो ये इसमें आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार। गर्हितम इसके लिए पद कौन सा है इसमें देखेंगे। कहते हैं ना कि उसमें गिर जाओगे समतल में, असमतल पर खेल रहे हो तो गिर जाओगे। देखिए गरिहित का अर्थ क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, यदि माम मित्र स्थाने परिगणयसि तर्हि साधुजन गरिहितम इमम इमम पंथानम त्यजतु भवान। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहते हैं कि साधुजन गरिहितम अर्थात सज्जनों द्वारा निंदा किया हुआ। ठीक है, तो ये रहा आपका गरिहितम। वो क्या कहते हैं कि इस तरह का कार्य नैतिक कर्मों से मतलब सज्जन हमेशा ऐसे लोगों की सज्जन लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर्मों को त्याग कर अच्छे मार्ग को अपनाकर जीवन यापन करना श्रेयस्कर होगा। तो ये रहा गर्हित। ठीक है, गर्हित का अर्थ क्या होता, क्या बताया मैंने अभी आपको, निंदा करना। ठीक है, देखिए निंदितम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन कह अभिप्रायः। ये कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण कह रहे हैं कि जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होता है मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना। ठीक है, इसका क्या अभिप्राय है। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति कौशले अभिव्यक्ति शक्ति च विकासः। ऐसा कह रहे हैं कि श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलों के संवर्धन, ग्रहण शक्ति मतलब इन कौशलों को बढ़ाने की जो शक्ति है और अभिव्यक्ति की शक्ति है उसका विकास करना। शब्दावल्याः व्याकरणस्य च नियम पूर्वकम अध्यापनम। शब्दावली और व्याकरण के का नियम पूर्वक अध्यापन करना। लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षणम, लिखित परीक्षा के निमित्त शिक्षण देना। या फिर व्याकरण नियमानां विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम, व्याकरण नियमों का विस्तृत रूप से स्पष्टीकरण। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जो होती है उसमें आपका ये व्याकरण नियम नहीं आता है पहली बात, और का मतलब व्याकरण नियमों का विस्तृत स्पष्टीकरण ये इसमें नहीं आता है। लिखित परीक्षा के निमित्त ये भी नहीं है। शब्दावली व्याकरण और नियम पूर्वक का अध्यापन नहीं, ये भी नहीं आएगा। इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलों के संवर्धन
में ग्रहण शक्ति और अभिव्यक्ति शक्ति का विकास करना, यही होता है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका हर साल आता है, इसलिए इसको कंठस्थ करके चलिएगा कि इस बार भी आपका ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन राइट। 11 क्वेश्चन, छात्राः स्वाध्यायार्थ प्रेरिताः भवेयुः इत्यर्थम कः उपाय समीचीनः। ऐसा कह रहे हैं कि छात्र ने स्वाध्याय के लिए छात्र को स्वाध्याय के लिए प्रेरित होना चाहिए, इसलिए कौन सा उपाय जो है वो उचित है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि कौन सा उपाय उचित है। ऑप्शन देख लीजिए। भाषा कौशलानां संशोधनार्थं प्रयोजनात्मक कार्य गृह कार्यस्य वा अधिकाधिकम उपयोगः। ऐसा कह रहे हैं कि जो भाषा कौशल है, कितने कौशल हैं भाषा कौशल में, कितने आते हैं, 4। कौन कौन से, सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये 4 आपके भाषा कौशल हैं। ठीक है, ये आपका कार्यस्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह आएगा अधसा यह। कह रहे हैं कि भाषा कौशलानाम भाषा कौशलानाम संशोधनार्थम प्रयोजनात्मक कार्यस्य गृह कार्यस्य व अधिकाधिकम उपयोगः। भाषा कौशलों के संशोधन के लिए जो प्रयोजनात्मक कार्य हैं और गृह कार्य हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग करना। बी ऑप्शन क्या कहता है कि छात्राः स्वयमेव निर्णयान स्वीकुर्युः। छात्र स्वयं से निर्णय ले। पहला वाला क्या कहता है कि भाषा कौशलों के संशोधन के लिए प्रयोजनात्मक कार्य का अथवा गृह कार्य का अधिकाधिक प्रयोग, और सेकंड कहता है कि छात्र जो है वो स्वयं से निर्णय ले इत्यर्थः तेन प्रोत्साहनीय। ठीक है, इसके लिए उन्हें क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि आप अपने निर्णय खुद से लो। आपका सी ऑप्शन क्या कहता है, परस्परम वार्तालापार्थम प्राविधिक यंत्रणाम उपयोगः। परस्पर वार्तालाप, आपस में जो वार्तालाप है उसके लिए प्रविधि यंत्र का उपयोग। छात्रा अधिकाधिक जिज्ञासवः भवेयुः इत्यर्थ प्रोत्साहनीय। ये क्या कहते हैं कि छात्र का अधिक से अधिक जिज्ञासा हो, मतलब छात्र में जिज्ञासा बढ़े, अधिक से अधिक जिज्ञासा हो, इसके लिए प्रोत्साहन देना, उसको प्रोत्साहित करना। तो देखिए आपका ये जो ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका जो नंबर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है कि छात्रों के स्वाध्यायार्थ मतलब खुद से पढ़ने के लिए, स्वाध्ययन करने के लिए, छात्रों के स्वाध्याय के लिए प्रेरित होना चाहिए, इसलिए कौन सा उपाय उचित है। तो इसमें आपका सबसे सही जो आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर। डी नंबर क्या कहता है कि छात्र जब इसमें अधिक से अधिक जिज्ञासा होगी, छात्र में जब जिज्ञासा होगी तो वो इंटरेस्ट के साथ और चीज़ें पढ़ेंगे। इसके लिए जब उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा तब उनकी जो स्वाध्याय है उसकी शक्ति और ज़्यादा जागृत होगी और वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो इसमें डी ऑप्शन राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12 क्या कहता है, एषां बालानां भाषा विकासः विलंबितः भवति तेषां अभिप्रेरणार्थं कः गतिविधि समीचीनः। ऐसा कहते हैं कि जिन बालकों का भाषा विकास विलंब से होता है, ठीक है, वो थोड़ा देर में बोलते हैं या फिर देर में समझते हैं, तेषाम अभिप्रेरणार्थम उनके अभिप्रेरणा के लिए कह गतिविधि समीचीना। कौन सी गतिविधि समीचीन है। पहला कहता है कि भाषा चिकित्सका नाम भाषणानि, भाषा चिकित्सक का भाषण देना, भाषा चिकित्सकों के भाषण, अध्यापक ही पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणाम प्रदानम, अध्यापक का बार बार उपयुक्त उत्तर देना, उत्तर प्रदान करना। या फिर थर्ड सी ऑप्शन कहता है छात्राणां संभाषणस्य संग्रहणं विश्लेषणं च
ऐसा कहता है कि छात्रों का जो संभाषण होता है उसका संग्रह और विश्लेषण करना, परस्परम संभाषणार्थम प्रोत्साहनम, परस्पर संभाषण के लिए प्रोत्साहन। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें आपका देखिए, आपको ये तो बहुत इजी सा आंसर है। इसमें क्या होगा, जब बच्चे आपस में वार्तालाप करेंगे, परस्पर संभाषण करेंगे, इसके लिए जब टीचर उन्हें प्रोत्साहित करेगा तो इसमें उनका भाषा विकास ज़्यादा होगा। ठीक, तो इसके लिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 13 क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण संबद्ध युक्ति युक्तम परिदृश्यम किम। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण शिक्षण से संबंधित युक्ति युक्त परिदृश्य क्या है। व्याकरण नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्राः प्रेरणीयः। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण नियमानाम, व्याकरणों के नियम के अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च प्रेरणीय, छात्रों को प्रेरित करना। क्या कहते हैं कि छात्रों को प्रेरणा देना कि अवगमन और अन्वेषण के लिए। ठीक, व्याकरण नियमों के अवगमन और अन्वेषण के लिए छात्रों को प्रेरणा देना, ये महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन कहता है व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्तानाम अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। व्याकरणात्मक संरचना के अभ्यास के लिए अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है। फिर सी ऑप्शन क्या कहता है कि व्याकरण नियमानाम प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति। व्याकरण नियमों के प्रयोग के लिए संप्रेषणात्मक कौशल परिसीमित है। व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्तानि अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। क्या कह रहे हैं कि व्याकरणात्मक संरचना के अभ्यास के, ये ऑप्शन एक बार फिर से मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें। क्या कहते हैं, ए ऑप्शन क्या कहता है कि व्याकरणात्मक नियमानाम अवगमनार्थम अन्वेषणार्थम च छात्राः प्रेरणीयाः। व्याकरण नियमों के अवगमन और अन्वेषण के लिए छात्रों को प्रेरणा देना महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन कहता है कि व्याकरणात्मक संरचना अभ्यास कृते अतिरिक्तानि अभ्यासानाम आवश्यकता अस्ति। कहते हैं कि व्याकरणात्मक संरचना के अभ्यास के लिए क्या करना, अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है। अतिरिक्तानि अभ्यासानाम, देखिए सही है, हाँ गलत नहीं था, सब सही है। अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता। फिर क्या कहते हैं कि व्याकरण नियमानाम, सी ऑप्शन कहता है व्याकरण नियमानाम प्रयोगार्थम संप्रेषणात्मकानि कौशलानि परिसीमितानि भवन्ति। कहते हैं कि व्याकरण नियमों के प्रयोग के लिए संप्रेषणात्मक कौशल परिसीमित है। और इसके बाद डी ऑप्शन क्या कहता है कि व्याकरण नियमानाम सिद्ध्यर्थम लेखन कौशलाभ्यास एवं समीचीनः उपायः। व्याकरण नियमों के सिद्धि के लिए लेखन कौशलाभ्यास यह उपयुक्त उपाय है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि व्याकरण नियमों के अवगमन और अन्वेषण के लिए छात्रों को प्रेरणा देना चाहिए। ठीक, व्याकरण में, भाषा में यह नियम होते हैं जिससे ध्वनि, शब्द, वाक्य अथवा भाषा के विविध अंगों के संगठन को नियंत्रित किया जाता है ना। भाषा की विशेषताओं का व्यवस्थित वर्णन ही व्याकरण है। इसमें ध्वनि विज्ञान होती है, आकृति विज्ञान, वाक्य विन्यास, अर्थ, बहुत सारी चीजें होती है ना व्याकरण में। तो इसलिए आपका इसमें छात्रों को प्रेरणा देना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसको कीवर्ड के रूप में भी ले लीजिएगा। ठीक है, माना कि इसमें दो ऑप्शन है प्रेरणा के रूप में, ठीक है, लेकिन जहां पर एक ऑप्शन हो, अच्छा एक ही है,
एक ही है, ठीक है। तो जब बच्चों को प्रेरणा दी जाए, किसी के लिए प्रेरणा, किसी चीज के लिए प्रेरित किया जाए, तो वो आपका सही आंसर होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगर दो ऑप्शन दिया हो तब आप और समझ के करिएगा। 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति। उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण का अभिप्राय क्या है? छात्राणां नियमित रूपेण पुनः पुनः परीक्षण, छात्रों का नियमित रूप से बार बार परीक्षण, छात्राः किमर्थम् अवगन्तुम् असमर्थाः असामर्थ्य च दूरीकर्तुं के उपायाः इत्यर्थः करणीयः प्रयासाः। छात्र जो समझने के लिए असमर्थ हैं वह उपायों के द्वारा दूर करने के लिए प्रयास करना। ठीक, यह उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय है। इसके बाद विद्यालयोपरांत शिक्षण योजनम, विद्यालय के बाद जो शिक्षण का आयोजन करना। डी कहता है प्रबुद्ध छात्राणाम संवर्धनार्थम अतिरिक्त शिक्षणम। अतिरिक्त शिक्षणम क्या कहते हैं कि प्रबुद्ध छात्रों के संवर्धन के लिए अतिरिक्त शिक्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्र को क्या किया जा रहा है इसमें, जहाँ भी छात्र असमर्थ हैं, छात्र जो समझने के लिए असमर्थ हैं, वह उपायों के द्वारा दूर करने के लिए प्रयास करना, यही उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, बच्चा कहीं फंस रहा है, कहीं उसे मतलब समस्या आ रही है, तो उसको क्या करना, दूर करना। ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए फर्स्ट 15 क्वेश्चन क्या कहता है कि भाषण लेखन कौशल संबद्ध निमित्त प्रदत्त प्रतिपुष्टिम प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रियाणाम आयोजनंच संबद्धे स्तः। ठीक, क्या कहते हैं कि भाषण लेखन कौशल संबंधी के निमित्त में दी हुई प्रतिपुष्टि और प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का आयोजन, इनका संबंध किससे है? संबद्धता किससे संबंध है? वार्षिक परीक्षा से है, सत्रीय परीक्षा से है, रचनात्मक मूल्यांकन से है, या फिर योगात्मक मूल्यांकन से है? तो देखिए भाषण लेखन कौशल से संबद्ध ये सब जो है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये एक प्रभावपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का आयोजन, इसका संबंध रचनात्मक मूल्यांकन से है। ठीक, तो ये रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा। किसी शैक्षिक कार्यक्रम अथवा योजना प्रक्रिया द्वारा छात्रों के अधिगम का आकलन करना, जिससे यह समझ में आए, मतलब ये पता चले हो सके कि छात्रों की विशिष्ट विषय किस प्रकार समझ आ रहा है और उन्हें अधिगम में कहाँ पर समस्या आ रही है। इससे छात्रों को यह पता लगता है कि उन्हें सुधार की क्या आवश्यकता है। ठीक, इसमें आपका रचनात्मक मूल्यांकन सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन जब आप इसमें देखोगे तो कहता है कि प्रायः केचन छात्राः भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भे केषाञ्चित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्था न भवन्ति। कहते हैं कि प्रायः कुछ छात्रा भाषण लेखन प्रक्रिया संदर्भे केषांचित् शब्दानां प्रयोग संदर्भे अथवा अर्थभेदं कर्तुं समर्था न भवन्ति। कुछ छात्र भाषण लेखन के में कुछ शब्दों के प्रयोग के संदर्भ में अर्थभेद करने के लिए समर्थ नहीं है, मतलब असमर्थ हैं। यथा जैसे वदतु बोलना, कथयतु कहना, स्पष्टीकरोतु स्पष्टीकरण करना, इत्यादि इत्यादयः इत्यादि। किम करणीयः क्या करना चाहिए। भाषण लेखन कौशलम अधिकृत विशिष्ट कक्षा प्रबंधम, भाषण लेखन कौशल के लिए अतिरिक्त विशिष्ट कक्षा का प्रबंध करना चाहिए। त्रुटि नाम संशोधनार्थम लेखनाभ्यास, जहाँ पर त्रुटि है उसका संशोधन करने के लिए लेखन का अभ्यास करवाना चाहिए। आधारभूत सिद्धांतान अधिकृत्य विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोगाभ्यास, आधारभूत सिद्धांत में अधिकृत जो विभिन्न संदर्भों के शब्द हैं उसका प्रयोग अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि हाँ, इसके बाद डी ऑप्शन क्या कहता है कि शब्दार्थ स्पष्टीकरण द्वारा शब्द प्रयोग, इस शब्दार्थ स्पष्टीकरण द्वारा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा क्या कहता है।
ये सब चीज में उसको दिक्कत हो रही है, ठीक, बोलने में, कहने में, स्पष्टीकरण करने में वो समर्थ नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आधारभूत सिद्धांतान अधिकृत विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोगाभ्यासा। मैंने आपको कितना कीवर्ड बताया है, ये आपका पॉजिटिव कीवर्ड हो जाएगा। किसी भी चीज का संदर्भ में जो प्रयोगाभ्यास होता है वो आपका एक पॉजिटिव आंसर की तरफ लेके जाता है, ठीक। आधारभूत सिद्धांत में अधिकृत, आधारभूत सिद्धांतों को लेकर विभिन्न संदर्भों में शब्द प्रयोग का अभ्यास कराना, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन कहता है कि छात्र केंद्रिता कक्षा इत्यनेन कहा अभिप्राय। छात्र केंद्रित कक्षा, इसका क्या अभिप्राय है। विभिन्न गतिविधि भी छात्र पठन पाठन प्रक्रिया, विभिन्न गतिविधि द्वारा छात्रों को पठन पाठन प्रक्रिया कराना, या फिर छात्राः कक्षायाः केंद्रे उपविशन्ति। छात्राः कक्षायाः केंद्रे उपविशन्ति। छात्र कक्षा के केंद्र में बैठते हैं। अध्यापकस्य निर्देशन अंतर्गत केचन छात्राः एवं अन्य छात्रान् पाठयन्ति। कहते हैं कि अध्यापक के निर्देशन के अंतर्गत में कुछ छात्र दूसरे छात्रों को पढ़ाते हैं। सक्रिय छात्रा निश्चेष्ट अध्यापक अध्यापिका। सक्रिय छात्र और निष्क्रिय छात्र, सक्रिय छात्र और निष्क्रिय अध्यापक अथवा अध्यापिका। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है कि छात्र केंद्रित कक्षा का क्या अभिप्राय है, जिसमें बच्चा एक्टिव हो। ऐसा क्वेश्चन जो है ऑप्शन ढूंढिए जिसमें बच्चा एक्टिव हो। तो उस किस में हो सकता है, विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया। विभिन्न गतिविधि के द्वारा छात्रों को पठन पाठन प्रक्रिया, ये क्या हो जाएगा, छात्र केंद्रित कक्षा हो जाएगी। इसमें छात्र क्या है, एक्टिव हैं, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक, चाहे छात्र केंद्रित कहो चाहे बाल केंद्रित कहो, बात एक ही है। क्या कक्षा के केंद्र में बैठा देंगे तो वो बाल केंद्रित शिक्षा नहीं। अध्यापक का निर्देश देना नहीं, ये तो नहीं होगा। और सक्रिय छात्र निष्क्रिय अध्यापक निष्क्रिय हो जाएगा, असंभव, तो ये नहीं होगा इसमें, ठीक। तो राइट आंसर ए नंबर। इसके बाद देखेंगे कोऽपि अध्यापकः उद्घोषणार्थं भव्य देश्यना सामर्थ्या प्रयोगं करोति, येन छात्रा सम्यक रूपेण अवगंतुम समर्था भवेयुः। एक शिक्षक कोई अध्यापक, कोई शिक्षक है जो घोषणा करता है कि भव्य देश्यान समर्थ्या प्रयोगः। वो क्या करता है, घोषणा करता है, श्रव्य है ये, ठीक है, श्रव्य और दृश्य ये है, श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। कोई अध्यापक है जो घोषणा करता है और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करता है। येन छात्राः सम्यक रूपेण अवगंतुम समर्थाः भवेयुः। छात्र क्या करते प्रयोग करता है, इन छात्राः सम्यक रूपेण अवगंतुम समर्था भवेयुः। इसको छात्र जो है सम्यक रूप से यूज करने में, मतलब इन छात्राः, एक मिनट, इसमें एक शब्द जो है वो चला गया है, तो ये कहाँ, इसमें क्या होगा, भाषा संरचना, ठीक है, भाषा संरचना। क्या कहते हैं कि इन छात्राः भाषा संरचना सम्यक रूपेण अवगंतुम समर्था भवेयुः। भाषा संरचना करने में सम्यक रूप से समर्थ होते हैं ये छात्र जो है। पुनश्च ते प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित सामग्र्या अभ्यासम कर्तुम समर्था भवेयुः। पुनश्च उसके बाद क्या होता है, पुनश्च वे ते का अर्थ क्या हुआ, वे प्रश्नोत्तर द्वारा उद्घोषित करते हैं कि सामग्री का अभ्यास किया जाए। मतलब वो क्या करते हैं, उसके बाद पुनश्च उसके उपरांत ते वे प्रश्नोत्तर द्वारा, प्रश्नों के उत्तर के द्वारा उद्घोषित करते हैं
और सामग्र्याभ्यासं कर्तुं समर्था भविष्यमे, सामग्री का अभ्यास करने में समर्थ होते हैं। ऐसा पद्धति केन उपागमेन संबद्धा, ये पद्धति किससे संबद्ध होती है? तो ये क्या हो जाएगा आपका इसमें? इसमें आपका राइट हो जाएगा संप्रेषणात्मक। इसके बाद देखेंगे 19 क्वेश्चन। ध्वनि संज्ञानेन अर्थावबोधने बोधन प्रक्रिया केन कौशलेन संबद्धा, ध्वनि संज्ञान में से अर्थावबोध की प्रक्रिया यह किस कौशल से संबंधित है? पठने, लेखने, भाषणे, श्रवणे। तो ये सुनने से। ध्वनि ध्वनि है किससे? श्रवणेन से संबंधित है। ठीक, डी ऑप्शन। इसको मैंने आपको कई बार ये क्वेश्चन कराया है, मतलब अलग अलग तरीके से कई बार आया है, अलग अलग पेपर में आया है। तो ध्वनि है तो ध्वनि किससे करोगे? इसको सुनोगे ना, ध्वनि ध्वनि सुनकर ही समझोगे, तो श्रवणेन हो जाएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण संदर्भे भ्रांतिपूर्णा पूर्वधारणा अस्ति। क्या कहते हैं कि व्याकरण शिक्षा के संदर्भ में भ्रांतिपूर्ण पूर्व अवधारणा है। क्या है? समृद्ध साहित्यिक परिवेशे एवं च भाषिक परिवेशे अपि व्याकरणस्य जटिल नियमा अधिगृह्णन्ति। क्या कहता है इसमें कि समृद्ध साहित्यिक परिवेश जो है एवं एवंच भाषिक परिवेश, समृद्ध साहित्यिक परिवेश और भाषिक परिवेश भी व्याकरण से जटिल नियमनाम अधिगृह्णन्ते, व्याकरण के जटिल नियमों को अधिग्रहण करते हैं। बी ऑप्शन कहता है कि वाचन द्वारा और लेखन अथवा लेखन द्वारा व्याकरणात्मक विकल्पानाम विस्तरणम उत्तर रूपेण भवति, वाचन और लेखन के द्वारा व्याकरणात्मक विकल्पों में विस्तार रूप से उत्तम रूप होता है, मतलब उसका विस्तार करना, विकल्पों का विस्तार करना। वाचन और लेखन के द्वारा जो व्याकरणात्मक विकल्प हैं उसका विस्तार करना, ये उत्तम रूप से होता है। सी कहते हैं कि व्याकरण तत्वानाम शिक्षण पृथक रूपेण कृत्वा भाषणम लेखनम व पाठयितव्यम। कहते हैं कि व्याकरण तत्वों का शिक्षण पृथक रूप से, मतलब अलग अलग रूप से, कृत्वा कर भाषण लेखन व पाठितव्यम, भाषण और लेखन को पढ़ा जाता है। उसके बाद डी कहते हैं कि छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधनात्मक प्रक्रिया अपि लाभः भवति, छात्रों के द्वारा की गई जो त्रुटि होता है उसके संशोधनार्थम, उसके संशोधन की प्रक्रिया भी लाभ होती है इसमें। मतलब छात्रों की द्वारा जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसका संशोधन की प्रक्रिया करना भी लाभपूर्ण होता है। ठीक, समृद्ध और साहित्यिक परिवेश मतलब परिवेश इस प्रकार भाषिक परिवेश में ही व्याकरण में जटिल नियमों का अधिग्रहण करते हैं। उसके बाद बी कहता है कि वाचन के द्वारा अथवा लेखन के द्वारा व्याकरणात्मक विकल्पों का विस्तार उत्तम रूप से होता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि छात्रों द्वारा जो की गई त्रुटियां हैं को संशोधन प्रक्रिया में भी होता है, ये संशोधन प्रक्रिया में भी होता है। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा कि व्याकरण तत्वानाम। क्या कहते हैं कि व्याकरण तत्वों का शिक्षणम पृथक रूपेण कृत्वा, भाषणम शिक्षण अलग रूप से करके भाषण अथवा लेखन करना चाहिए। भाषणम लेखनम व पाठयितव्यम, भाषण और लेखन करना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? इसमें राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवगमन संदर्भे लोक कथा साहित्य, अवगमन संदर्भे लोक कथा साहित्य, अवगमन संदर्भ में लोक कथा साहित्य वाचनस्य तथ्यात्मक साहित्य वाचनस्य च मध्ये भेदः अस्ति। कहते हैं कि वाचन और तथ्यात्मक वाचन साहित्य के मध्य में भेद होता है। लोक कथा साहित्य वाचन दृष्टया छात्रैः किम अपेक्षते, कहते हैं कि लोक साहित्य वाचन की दृष्टि में छात्र से क्या अपेक्षा करते हैं? शैलीगत प्रशंसा, लेखकस्य च भावमूल्यांकनम,
शैलीगत प्रशंसा और लेखक का के भाव का मूल्यांकन। फिर बी कहता है कि अधिक बौद्धिक विश्लेषण। सी कहता है कि न्यूनी भावात्मक प्रक्रिया, मतलब न्यून भावात्मक प्रक्रिया। ठीक। और डी क्या कहता है कि अधिकम बौद्धिक विश्लेषणम न्यूनी च भावात्मक प्रतिक्रिया। अधिक बौद्धिक विश्लेषण और न्यून भावात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है, अधिक बौद्धिक विश्लेषण और न्यून भावात्मक प्रक्रिया। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अवगमन संदर्भ में लोक कथा साहित्य और वाचन तथ्यात्मक वाचन साहित्य के मध्य भेद होता है। लोक साहित्यिक वाचन के दृष्टि से में छात्र से जो है अपेक्षा क्या करते हैं कि शैलीगत प्रशंसा और लेखक के भाव का मूल्यांकन किया जा सके। तो इसमें राइट आंसर ए नंबर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। इसमें क्या कहते हैं कि गतिबोधक छात्राणाम मूल्यांकनार्थम किम अनुपयुक्तम। पहले तो इसमें जो अनुपयुक्त है इस पे गोला मार लेंगे। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि जो गतिबोधक छात्र काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो हैं उनके मूल्यांकन के लिए क्या उपयुक्त नहीं है। ठीक है, गतिबोधक छात्र के लिए मूल्यांकन में क्या अनुपयुक्त है, ऐसा उपयुक्त नहीं है। पहला क्या है, भूमिका निर्वहणम सामूहिक कार्यों में भूमिका का निर्वहन करना। बहुविकल्पात्मक बहुविकल्पात्मक प्रश्न। दीर्घ परीक्षण निबंध व दीर्घ परीक्षण का निबंध। आरेख शीर्षक दानम। क्या कहते हैं कि किसी मानचित्र तथा आरेख द्वारा शीर्षक देना। ठीक, तो गतिबोधक या अधिगम की एक शैली जिसमें स्पर्श विद्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसमें सीखने के लिए छात्रों के द्वारा शारीरिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक गतिविधि होती है। इसका उपयोग रचनात्मक और मानसिक विकास के लिए किया जाता है। तो इसका क्या होता है, शारीरिक गतिविधि का यूज होता है इसमें। तो आपका 22 जो नंबर है गतिबोधक छात्राणाम, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। ठीक है, दीर्घ परीक्षणम निबंधः वा। दीर्घ परीक्षणम निबंधः वा। गतिबोधक छात्रों के मूल्यांकन के लिए जो दीर्घ परीक्षण होता है और निबंध होता है ये अनुपयुक्त है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके निगेटिव है, इसलिए हमें निगेटिव ऑप्शन ढूंढना है। बहुविकल्पात्मक प्रश्न ये राइट हो जाएगा। भूमिका निर्वहन सामूहिक कार्य, इसमें जो है इन सब का यूज आरेख शीर्षक दानम। ठीक है, ये भी आपका पॉजिटिव में आएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 23 क्वेश्चन क्या कहता है, कस्मिन अपि पाठ्यवस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कः अभिप्रायः। क्या कहते हैं कि कस्मिन अपि पाठ्यवस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कः अभिप्रायः। इस पाठ्यवस्तु में संदर्भ में मूल्य जो होता है इस शब्द का क्या अभिप्राय है। कस्मिन किसी भी पाठ्य वस्तु के संदर्भ में मूल्य जो होता है, मूल्यम, इस शब्द का क्या अभिप्राय है। शब्द से संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना, शब्द का संदर्भगत अर्थ की अभिव्यंजना करना। विशिष्ट संदर्भ शब्द प्रयोग, विशिष्ट संदर्भ में शब्द का प्रयोग करना। शब्द से विभिन्न प्रकार का प्रयोग, शब्द का अलग अलग प्रकार से प्रयोग करना। शब्द कोशीय अर्थ, शब्द का शब्दकोशीय अर्थ। तो देखिए ये आपका 23 क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा। कितनी बार मैंने आपको बताया है कि शब्द का जो संदर्भगत अर्थ होता है उसकी अभिव्यंजना ये आपको पॉजिटिव में आ जाएगा। यही आपका मूल्य हो जाएगा पाठ्यवस्तु में संदर्भ का। तो इसलिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक,
शब्द संदर्भ में शब्द का प्रयोग, ये उचित आंसर नहीं है। विभिन्न प्रकार से प्रयोग, शब्दकोश का प्रयोग नहीं, इसका भी नहीं होगा। शब्दकोश का अर्थ, इसमें राइट आंसर शब्द से शब्द का संदर्भ में अर्थ की अभिव्यंजना करना। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नाट्यम पाठयितुं किम उत्कृष्टम। कहते हैं कि नाट्यम पाठयितुं किम उत्कृष्टम, नाटक पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है, क्या उत्कृष्ट है। कथां व्याकरणं च अधिकृत्य विशिष्ट प्रश्नावल्याः द्वारा छात्र परीक्षण, कथा और व्याकरण से युक्त विशिष्ट प्रश्नों के द्वारा छात्र परीक्षण करना। कथाया भावम अवगंतुम नाटकस्य मौन वाचनम, कथाओं का भाव जानकर नाटकों का मौन वाचन करना। छात्रे भावानुगुणम नाटकस्य अभिनयम, छात्रों के भावों का नाटक में अभिनय करना। ठीक है, जो भी भाव है उनका नाटक में यूज करके उसका अभिनय करना। नाटकम अधिकृत्य प्रश्नोत्तरम, नाटक के अनुसार प्रश्नोत्तर करना। ठीक है, नाटक में जो जो चीजें हैं उसके प्रश्नों का उत्तर करना। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा कि देखिए, बच्चा जब करके सीखता है तब जल्दी सीखता है और अच्छे से सीखता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि छात्र जो है वो अपने भावों को नाटक में अभिनय करके बताता है। ठीक, अपने करके सीखता है। तो ये जो होता है वो आपका उत्कृष्ट पूछा है ना, इसमें सबसे उत्कृष्ट, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, छात्राणाम लेखन कौशलस्य मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम। छात्रों के लेखन कौशल के मूल्यांकन के लिए क्या आवश्यक है। व्याकरणार्थम विशिष्ट स्थान, इसमें व्याकरण का विशिष्ट स्थान है। छात्रेभ्यः मौखिक अभिव्यक्तार्थम औपचारिक रूपेण अवसराणाम प्रदानम, छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए औपचारिक रूप से अवसर प्रदान करना। लेखन संदर्भ प्रतिपुष्टिदानम अवलोकनम च, लेखन संदर्भ की प्रतिपुष्टि और अवलोकन करना। शब्द चयन प्रकरण संदर्भ पर सीमित विकल्प, शब्द चयन प्रकरण के संदर्भ में जो परिसीमित वहाँ पर दिए हुए विकल्प हैं उनको चयन करना। तो देखिए इसमें जो आपका राइट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, छात्रों के लेखन कौशल मूल्यांकन की बात हो रही है। ठीक, छात्रों के लेखन कौशल मूल्यांकन की बात हो रही है। तो इसमें आपका राइट आंसर लेखन से जो है संबंधित होगा, तो लेखन संदर्भ प्रतिपुष्टिदानम अवलोकनम च। ठीक, कौन सा इसमें राइट होगा, लेखन संदर्भ में प्रतिपुष्ट दानम अवलोकनम, लेखन जो भी संदर्भ है उसमें जो है प्रतिपुष्ट रूप से योगदान देकर अवलोकन करना। प्रतिपुष्टि देकर अवलोकन, प्रतिपुष्टि देना और अवलोकन करना, उसका तो राइट आंसर सी ऑप्शन। 26 क्वेश्चन कहता है कि परिप्रेक्षा आधारित अधिगमन क्या है। प्रश्न पूछने पर आधारित अधिगमन क्या है। छात्रान प्रश्नाम प्रश्नों प्रेरयति, छात्रों को प्रश्नों के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। छात्रेभ्यः चिंतनात्मकम प्रोत्साहनम न प्रयच्छति होगा। ठीक है, ये प्रयच्छति, छात्रों का जो चिंतनात्मक प्रोत्साहन है उसको नहीं बढ़ाना। केवल हम शांत छात्राम प्रेरयति, केवल शांत छात्रों को प्रेरित करना, तो केवल वाला तो पहले गलत हो जाएगा। छात्रेषु रचनात्मकम चिंतन न पोषयति, तो न है, रचनात्मक चिंतन का पोषण नहीं करना है, गलत है ये। और चिंतनात्मक प्रोत्साहन नहीं करना, ये भी गलत है। छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, ठीक, यही होता है परिप्रेक्षा आधारित। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। तो जो है ये रहे आपके 26 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें गद्यांश के भी क्वेश्चंस हैं और आपके ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, पेडागोजी के भी। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस लिए गए हैं ये बार बार एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड हैं, इनको अच्छे से और शांति से पढ़िएगा। ठीक है, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो लोग इस चैनल पर है
वो तो देखिएगा ही, बाकी हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, हम आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे सीटेट से रिलेटेड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।